Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at home and enjoying your online classes. Today, I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. Now, see what Paheli is saying. Does it means that the net force of an object is zero if the two forces acting on it in opposite direction are equal? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर ऑपोजिट डायरेक्शन में टू फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ठीक, और वो सेम मैग्नीट्यूड में अप्लाई हो रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स जो होगा उस ऑब्जेक्ट का क्या आएगा? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड में अप्लाई हो रहे हैं। ओके, इन जनरल मोर देन वन फोर्स कैन बी एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जनरली क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई हो सकते हैं। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और जो भी इफेक्ट होगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट पे जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो किस पे क्या पड़ेगा? जो दोनों का नेट फोर्स उन पे अप्लाई हो रहा होगा उसका इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे होगा। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू द फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टेट को भी चेंज कर सकता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब हम ये फाइंड करते हैं कि क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स अप्लाई होता है, कोई भी फोर्स एक्ट करता है। कंटिन्यू विद द एक्टिविटी 11.3। टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सर्फेस सच एज अ टेबल टॉप और अ कंक्रीट फ्लोर। अब आप क्या करेंगे? एक रबर बॉल को लेंगे और उसे एक लेवल सरफेस पे आप उसे रख देंगे, या तो आप टेबल के टॉप पे रख दीजिए या फिर किसी कंक्रीट फ्लोर पे उसे रख दीजिए। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। जेंटली पुश करिए इस बॉल को, ठीक है, लेवल सरफेस जिस पे भी आपने उसे रखा है। डज द बॉल बिगिन टू मूव? क्या बॉल मूव करना स्टार्ट करेगी? यस। पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग। अब आप उसे दोबारा से पुश करिए जब वो मूव कर रही है तभी। इज देयर एनी चेंज इन दिस स्पीड? क्या उसकी स्पीड में कोई चेंज होगा? यस, ऑब्वियसली होगा। जब वो मूव कर रही है, आपने उसे और ज़्यादा पुश कर दिया तब उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। अब आप क्या करेंगे? अपनी पाम को उस मूविंग बॉल के सामने आप रख देंगे। रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टचेस इट। जैसे ही मूविंग बॉल जो है वो आपके पाम को टच करती है, फटाफट आप अपनी पाम को हटा लीजिए, वहां से रिमूव कर लीजिए। डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल? क्या आपकी पाम ने उस बॉल के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया? व्हाट हैपन टू द स्पीड ऑफ बॉल नाउ? क्या होगा आपकी स्पीड की बॉल की स्पीड के साथ क्या होगा? वो थोड़ी सी स्लो ही हो जाएगी ना। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? क्या वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? वॉट वुड हैपन इफ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल? अब आप ऐसा करिए कि क्या होगा जब आप अपनी पाम से उस मूविंग बॉल को होल्ड कर लेंगे। उस मूविंग जो आपकी बॉल हो रही है, जो बॉल मूव कर रही है, अब आप उसे क्या करें? होल्ड कर लें। तब क्या होगा? उसकी जो मोशन है वो स्टॉप हो जाएगा, है ना, रुक जाएगा। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन। आप कुछ इन सिचुएशन को भी आप रिकॉल कर सकते हैं। वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल, द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल। जब पेनल्टी किक फुटबॉल में किक करने को आपको मिलता है, तब प्लेयर जो है वो क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है बॉल पे। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट, सो इट्स स्पीड वॉज जीरो। उसे हिट करने से पहले, बॉल को हिट करने से पहले पेनल्टी किक में क्या होता है? बॉल रेस्ट में होता है ना, बॉल रेस्ट में ही तो होगी, और उसकी स्पीड क्या होगी? जीरो। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल। अब जो किक आपने बॉल को आप मारेंगे तो क्या होगा? उससे फोर्स अप्लाई होगा बॉल के ऊपर, और बॉल जो है वो गोल की तरफ मूव करेगी, है ना, जहाँ पे आपको दूसरी टीम का आपको गोल करना है उस तरफ वो मूव करेगी। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल।
अब आप सपोज करिए कि गोलकीपर जो आपकी दूसरी टीम का है वो क्या कर लेता है, डाइव कर लेता है या जंप कर लेता है, गोल को सेव कर लेता है, गोल नहीं होने देता। बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर ऑन द मूविंग बॉल। इस एक्शन से क्या होगा, जंप करने से, डाइव करने से क्या होगा, गोलकीपर क्या करेगा, उस मूविंग बॉल को रोकने का, उस मूविंग बॉल पे एक फोर्स अप्लाई करेगा कि वो उसे रोक दे, गोल नहीं होने दे। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफेक्ट द बॉल, सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। अब क्या जो फोर्स उसने अप्लाई किया, मीन्स जो गोलकीपर ने अप्लाई किया फोर्स, उससे क्या होगा, या तो बॉल स्टॉप हो जाएगी या बॉल की डायरेक्शन थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना, वो दूसरी साइड को वो फोर्स अप्लाई कर देगा। इससे क्या होगा, गोल जो है वो सेव हो जाएगा और दूसरी टीम स्कोर कर लेगी। इफ द गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीज टू 0। अगर बॉल गोलकीपर जो है वो सक्सेस हो जाता है बॉल को स्टॉप करने में, बॉल को रोकने में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 की तरफ डिक्रीज हो जाएगी।